दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से हेलो, सलाम एंड नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मेरे हाथ में आपके सामने सोनी का एक लाजवाब, इंतहाई खूबसूरत, बहुत मशहूर रेडियो है। ये स्काई सेंसर की एक सीरीज़ है सोनी की, जिसमें 5500, 5800 और ये 5900 है। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बजने में प्यारा रेडियो है। मुझे ये रेडियो ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। इस रेडियो की क्या क्या फ़ीचर्स हैं, बिल्ड क्वालिटी किस तरह है, साउंड क्वालिटी किस तरह है, आज हम चेक करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को गुजारिश कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आखिर तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स की बात करें तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इंतहाई खूबसूरत रेडियो है। टेबल पे रखा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रेडियो ना सिर्फ दिखने में अच्छा है लेकिन अपने फीचर्स में भी कमाल है, अपने आवाज़ में भी ये कमाल है। कलर कंट्रास्ट ग्रे और ब्लैक है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्केलिंग दी गई है जिसका कोई ख़ास काम तो नहीं है लेकिन खूबसूरत बहुत लग रही है। यहाँ पे आपको एक स्केल नज़र आ रही होगी। सोनी की ब्रांडिंग है यहाँ पे FM AM मल्टी बैंड रिसीवर ICF 5900। ये इस रेडियो का क्या ट्यूनिंग स्केल है, ट्यूनिंग नॉब है, जिसके ज़रिए आप आराम से एक उंगली के साथ इस रेडियो को ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे बैंड सेलेक्टर दिया गया है, शॉर्टवेव 1, शॉर्टवेव 2, शॉर्टवेव 3, मीडियम वेव्स और FM। ये शॉर्टवेव का बैंड स्प्रेड है और ये काफ़ी हमारी मदद करता है शॉर्टवेव पे। इसको हम जब घुमाते हैं तो जो स्टेशंस के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शॉर्टवेव की एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे जाना भी आसान हो जाता है और एक स्टेशन दूसरी स्टेशन के ऊपर नहीं आती, डिस्टेंस पे चली जाती है। उसके साथ इसको भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सटेल मार्कर दिया गया है, जो फिर फ्रीक्वेंसी को 0.25 पे ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से भी ये और भी हमें एडवांटेज मिल जाता है कि हमें करीब करीब वाली स्टेशन भी आराम से मिल सकती हैं। ट्यूनिंग स्केल आप लोगों को नज़र आ रही होगी, शायद मैं बता चुका हूँ। ये रोटेटिंग, इंटरनली रोटेटिंग ट्यूनिंग स्केल है। ये ट्यूनिंग मीटर और बैटरी इंडिकेटर है। ये BFO को ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच दिया गया है। यहाँ पे DX मोड के लिए हमें एक स्विच दिया गया है, यानी ये रेडियो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाता है जब आप इस मोड को ऑन करते हैं। दूर की स्टेशंस के अगरचे हल्के से भी आपके पास सिग्नल आ रहे हैं और अब आप जब DX मोड को ऑन करेंगे तो उसको 50% उसकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी आसानी के साथ, बड़ी क्लियरिटी के साथ उस स्टेशंस को हम सुन पाते हैं। यहाँ पे पावर स्विच दिया गया है, जिसके ज़रिए आप रेडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वॉल्यूम है, ये बेस है और यहाँ पे ट्रेबल के लिए टोन दी गई है। अगर जो हम रेडियो को ऊपर से देखें तो यहाँ पे स्क्रीन पे लाइट देने के लिए एक येलो पुश बटन दिया गया है। जब आप इसको दबाएंगे तो स्क्रीन पे लाइट आ जाएगी। ये एंटेना के लिए एक पॉपअप एंटेना होती है, जिसके लिए लीवर दिया गया है। जब आप इसको यूँ प्रेस करेंगे तो एंटेना पॉपअप होके बाहर आएगी, लेकिन क्योंकि इसका स्प्रिंग टूट गया है जिसकी वजह से ये इसकी एंटेना पॉपअप नहीं हो पा रही। लेकिन अलबत्ता अगरचे हम इस रेडियो को नया ख़रीदें तो इस लीवर को घुमाने से एंटेना
बाहर ही आ जाएगी। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिखा गया है शॉर्टवेव ड्यूअल कन्वर्जन सिस्टम स्काई सेंसर 5900। अब शॉर्टवेव का कमाल इस रेडियो का इस ड्यूअल कन्वर्जन की वजह से ही है। अगरचे कोई भी शॉर्टवेव की स्टेशन हमारे पास आती है तो अक्सर ये होता है कि वो फेड होने लगती है, लेकिन ये रेडियो उस स्टेशन को फेड होने नहीं देता ड्यूअल कन्वर्जन की वजह से। तो फेडिंग ऑलमोस्ट नहीं होती शॉर्टवेव पे इस रेडियो में। मीडियम वेव में भी इसमें फेडिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। तो ये ड्यूअल कन्वर्जन है शॉर्टवेव पे। इस साइड पे अगर हम रेडियो देखें तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया गया है जहाँ पे आप अपना जैक रख सकते हैं, और अगरचे आप इस रेडियो को इस साइड पे देखें तो मुख्तलिफ पोर्ट दिए गए हैं। आप इसको जो है वो 4.5 DC वॉट के ज़रिए भी चला सकते हैं। हेडफोन का जैक है, जो है रिकॉर्डिंग के लिए हमें एक ऑप्शन मिलता है। तो मुख्तलिफ यहाँ पे पोर्ट्स दी गई हैं। अगरचे हम बैक साइड देखें तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है सिवाय इस जाली के, ताकि स्पीकर की आवाज़ बैक साइड से भी आए। सिर्फ एक्सटर्नल एंटेना के लिए हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पावर होता है 3 D साइज सेल से। ये भी इस रेडियो की एक अच्छी खासियत है कि इसको ये D साइज़ पे रखा गया है। आमतौर पर जापानीज़ रेडियो C साइज सेल पे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन ये 3 D साइज सेल पे चलता है, जिसकी वजह से एक तो इसकी पावर कंजम्पशन भी कम है और जो सेल की टाइप है वो भी अच्छी हो जाती है। बड़ी साइज़ है जिसकी वजह से वो सेल एक अच्छे खासे अरसे तक हमारे पास चल जाते हैं। तो ओवरऑल ये थे इसके फीचर्स, ये था उसका लुक। जाली भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इस जाली के बैक पे बहुत ही पावरफुल स्पीकर है, लुक वाइज और फीचर्स में भरा हुआ है। लेकिन ये सारे फीचर्स काम के हैं ही तभी जब ये बजे तो मज़ा आए। उसकी आवाज़ की ख़ास बात ये होती है कि जब इसकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है तो बड़ी सूदिंग होती है, उसमें शोर शराबा नहीं होता, बहुत अच्छी लगती है कानों को आवाज़। तो साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन की वजह से और अपने बेस की वजह से, पोर्टेबिलिटी की वजह से, लाइट वेट होने की वजह से, इतने सारे फीचर्स होने की वजह से ये रेडियो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। तो अब हम चलते हैं इस रेडियो की मीडियम वेव और FM पे साउंड क्वालिटी और रिसेप्शन चेक करने। चलें जी, अब देखते हैं इस रेडियो की मीडियम वेव पे रिसेप्शन। इस वक्त क्योंकि दिन का टाइम है, एक ही लोकल स्टेशन आएगी, लेकिन उस स्टेशन से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी आवाज़ और रिसेप्शन किस तरह है। हमने रेडियो को ऑन किया क्या उन खां अलावा ख़ामोश खलील कंदा त असांखे जो नालो शामिल करे चुका आहियूं। ऐं उन खां अलावा खोड़ सारा महिरबान आहिनि, खोड़ सारा नाला मियां दाद लाशारी असांखे ॿुधंदे यादि कयो आहे। ऐं खोड़ सारा महिरबान जेके रहिजी विया, उन्हनि खां माज़रत कंदे वञे। आप लोग खुद नोट करें, जब मैं इसका जो है DX मोड से इसको हटाता हूँ तो मीडियम वेव पे इसकी रिसेप्शन काफ़ी असरअंदाज होती है।
प्रोग्राम जे आख़िरी घड़ी में जल्दी कुछ मेहरबान के शामिल कयूं नाराज़ थी वेंदा गोठ बाबू वीर सरकार करता दिलीप कुमार मेघवाड़ नवल राय सेनानी लाखेर खां वफ़ा वज़ीर अहमद लाखेर ज़मीर अहमद लाखेर काठड़ी थर खां वफ़ा मोहम्मद रमज़ान बलोच महबूब अली बलोच मोहम्मद याकूब उन्हड़ असांखे ॿुधनि पिया महमूद इसाक मेहर आहिनि जुमे ख़ासि कली नेककोट खां हाजी खान ख़ासि कली ज़फ़र बि ख़ासि कली ॻोठ हाजी अली ब्रिज बलोचिस्तान खां मोहम्मद। बहुत सारा शोर होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, सोलर पैनल्स का, लेकिन ये बिल्कुल भी उस शोर को कट करने में कामयाब हो रहा है। ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इंटरफेरेंस इस रेडियो में मीडियम वेव्स पे, जो कि मीडियम वेव्स पे सबसे ज़्यादा होती है। सरफराज राजड़ खां सुमार भी बस सां जुड़ियल आहे। संदन शाइरी बस ताईं पहुतल आहे जेका सिलसिला मोकिलिया ज़िंदगी बख़ैर ईंदड़ हफ़्ते शामिल कंदासीं। दोस्तों हाणे बिल्कुलु असां वटि वक़्तु एतिरो रहिजी वियो आहे जो मां मोकिलायूं ॿुधाईंदा हलूं त अॼु को प्रोग्राम असां ताईं पहुचाइण लाइ असां सां गॾु असांजो स्टूडियो इंजीनियर हुयो राहिल बैग मुगल, प्रोग्राम जो प्रोड्यूसर मीर बहादुर अली मेहर ऐं मां जो जेको मेज़बान अली इमरान समो पाण ठीकु 6 वॻे ताईं गॾिजी कंदासीं। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया मीडियम वेव स्पेस की रिसेप्शन बड़ी प्यारी है, बड़ी लाजवाब है, शोर बहुत ही कम है, बेस है आवाज़ में बहुत, तो ये ख़ासियत इसकी मीडियम वेव्स पे है। अब चलते हैं इस रेडियो को एफएम पे चेक करने के एफएम पे ये हमें किस तरह आवाज़ देता है। तो साथियों अब आ जाएं इस रेडियो का हम एफएम चेक करें कि ये एफएम पे किस तरह चलता है, क्योंकि एफएम इसका 90 तक है। तो मेरे पास रात में तो 2-3 स्टेशन आ जाती हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही स्टेशन एफएम स्टेशन आएगी। मीडियम वेव इसका कंप्लीट है, शॉर्ट वेव 1, 2, 3 पूरे हैं, कंप्लीट हैं इसके, लेकिन एफएम बहरहाल इसका 90 है। तो हमने सबसे पहले इसका पावर ऑन किया। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान शहबाज सलीम टिल 5 PM वक्त हो जा रहा है 4:05 और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है वो डेफिनेटली तो बहुत सारे होते हैं वो अपने अपने घरों जाने होता है ना, शुरू हो जाता है कि 5 बजे छुट्टी हो जानी है 5:30। लेकिन अभी एक रीसेंट रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक लॉन्ग वर्किंग आवर्स को जो है वो जिंदगी की लिए जो है वो काफ़ी खतरा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्न आउट कर देते हैं, काम करते हैं, आपको एतदाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एतदाल जो है वर्क लाइफ बैलेंस की सूरत में ही आ सकता है। आपको मालूम है कि कितना देर काम करना और कब अपने आप को जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रिसर्च सामने आ रही है कि जो यंग जनरेशन है वो तमाम वर्क एथिक्स को नहीं मानती जो कि आज से उनके बड़े इससे पहले जिन वर्क एथिक्स को लेकर जिंदगी गुजार रहे थे, यानी कि आपने काम करना है, 9 to 5 की जॉब करनी है, आपने जो है वो अपनी खाना घर बसाना और प्रोवाइडर का रोल है उसको सामने रखना, ना कि अपनी खुशी को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं।
और कहने वाले कह रहे हैं, बल्कि लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जनरेशन जो है ये बहुत सफर करने वाली, क्योंकि ये सीरियस नहीं है काम को लेकर, ये इतनी डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और लोगों का मानना ये है, बिलीव ये है कि ये जनरेशन बाकी जनरेशन की निस्बत ज्यादा बेहतर कामयाबी के साथ आगे बढ़ पाएगी। उसकी वजह ये इनको अंदाजा है कि जिंदगी में बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कि ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू शरीर वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा भी। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट। आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि ज्यादा मेहनती होना बेहतर है या फिर अपनी सेहत को लेकर अपने काम को सेकंड चॉइस बना के रखना? और क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि जो यंग जनरेशन है ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर रही है? बट डू गाइस थिंक अबाउट इट, क्योंकि इनफैक्ट कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि जो यंग जनरेशन है वो चाहते हैं कि उनको पे किया जाए, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। और ये वर्क फ्रॉम होम ने काम और ज्यादा जो है वो बिगाड़ दिया है। पीपल आर नॉट टेकिंग इट दैट सीरियसली। सो आई डोंट नो, आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय? आपका एक्सपीरियंस क्या है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैसेज कीजिए, बताइए मुझे। तो दोस्तों, अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी रिसेप्शन एफएम पे भी लाजवाब है, शॉर्टवेव पे भी इसकी रिसेप्शन लाजवाब है। शॉर्टवेव की इसकी ख़ास बात ये होती है कि जब हम रात के टाइम पे इसकी ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे जो बीच में जो शोर है ना, वो बिल्कुल भी ज़ीरो होता है। जहाँ पे भी स्टेशन आएगी उस स्टेशन को जो पिक करेगा, लेकिन बीच में शोर बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा ये कि ड्यूअल कन्वर्जन की वजह से जब एक मर्तबा किसी स्टेशन को पिक कर लेता है तो बिल्कुल भी उसमें फेडिंग नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जो आवाज़ शॉर्टवेव पे कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, वो नहीं होता। आवाज़ बिल्कुल भी शॉर्टवेव पे इसका कांस्टेंट हो जाता है। तो सारे फीचर्स इस रेडियो के मुझे बहुत पसंद हैं। इसकी हम डिज़ाइन से लेकर हम इसकी बैटरीज़ की साइज़, बैटरीज़ की जो कंजम्पशन है उसकी, और नॉब्स की लुक, ये सारे फीचर्स मिलके मैं समझता हूँ ये एक परफेक्ट पीस है। मेरे जो भी पसंदीदा रेडियोज़ हैं उनमें से ये भी एक रेडियो पसंदीदा है मेरा रेडियो, और कैरी करने में बहुत आसान है। आपने उठाया बैक हैंडल में और कहीं पे भी चले गए, और बहुत अच्छी आवाज़ है। एक कमरे में पूरे कमरे को भर देता है आवाज़ से। तो बहरहाल ओवरऑल ये एक बेहतरीन चीज़ है, ख़रीदी जा सकती है, रखी जा सकती है। मुझे इजाज़त दे दें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।